नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी से पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात राजगढ़ मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। राजगढ़ जिले के माचलपुर थाने के अंतर्गत एक गांव है धानोदा। राजपूत बाहुल्य वाले इस गांव में 5 अप्रैल 2023 को एक ऐसी घटना घटी कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। यहीं के रहने वाले 28 साल के युवक लाखन राजपूत की किसी ने रात में हत्या कर दी थी। वो गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर खेत में ही एक टपरी बनाकर रहता था। उसके साथ में उसकी पत्नी नीतू भी रहती थी, जिसका मायका इसी गांव में था। गांव में शादी का माहौल था। उस दिन इस गांव में 4 शादियां थी। अचानक खुशी के माहौल में रात को हत्या की सूचना पुलिस के लिए भी परेशान करने वाली थी। हत्या की सूचना पाकर थाने के टीआई जितेंद्र आजनारे तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने इसकी सूचना एसपी आनंद राय, एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद और राजगढ़ एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह को भी दे दी। घटनास्थल पर की गई छानबीन में पुलिस ने पाया कि युवक की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। उस पर किए गए वार से साफ था कि हमलावर ने उसके ऊपर काफी तेजी से हमले किए थे। शरीर पर गोलियों के 2 निशान थे। इसके अलावा उस पर सब्बल से ऐसा वार किया गया था कि वो गले के आर पार हो गया था। पूछताछ करने पर घटनास्थल पर मौजूद नीतू नाम की युवती ने बताया कि मृतक उसका पति है। उसने हत्या का आरोप सीधे सीधे अपने चाचा, चचेरे भाई और सगे भाई पर लगा दिया। उसने घटना का जिक्र करते हुए पुलिस को बताया कि उन्होंने बड़ी बेदर्दी से उसके पति की हत्या कर दी। उनका वश चलता तो वे उसे भी जान से मार देते। उस समय उनकी आंखों में खून सवार था। वो डरकर भाग गई थी, इसकी वजह से वो बच गई। नीतू ने ही सभी हमलावरों के नाम पुलिस को बता दिए थे। इसके अलावा मृतक के माता पिता ने भी बताया था कि उन्हें वे काफी समय से धमका रहे थे। उनके बयानों से मालूम हुआ कि यह हत्याकांड एक ऑनर किलिंग है। हत्यारे ने जानबूझकर लाखन राजपूत की हत्या की है, जिसने करीब 8 महीने पहले ही गांव की नीतू से प्रेम विवाह किया था। यानी कि लव मैरिज करने की वजह से लाखन को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके 17 साल के नाबालिग साले अंकुर ने ही चाचा प्रेम सिंह और चचेरे भाई लोकेश उर्फ सुरेंद्र के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। बहन के लव मैरिज करने से अंकुर के सिर पर इस कदर खून सवार था कि उसने जीजा को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने 2 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के हत्थे पहले चाचा प्रेम सिंह और चचेरे भाई लोकेश चढ़े थे। फिर अगली रोज नाबालिग भाई अंकुर भी खेत पर बनी टपरी से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से वारदात के समय पहने गए कपड़े, हत्या में प्रयोग की गई पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और गले में जो सब्बल फंसा था वो बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच पड़ताल में पता चला कि वारदात के लिए इस्तेमाल किया गया पिस्टल अवैध था। उसे उन्होंने आगरमालवा जिले के किसी व्यक्ति से खरीदा था। हत्याकांड का मास्टरमाइंड अंकुरी था। तीनों से इस मामले की गहन पूछताछ की गई। पता चला कि उन्होंने नीतू के छोटे भाई अंकुर के कहने पर उसका साथ दिया था। वैसे वे भी शादीशुदा नीतू के प्रेम विवाह करने से खुश नहीं थे। इसके चलते गांव और आसपास के इलाके में उनकी बहुत बेइज्जती हो रही थी। अंकुर ने पुलिस को हत्या के पीछे की जो चौंकाने वाली वजह बताई वो इस प्रकार है। करीब 1,500 की आबादी वाले धानोदा गांव का रहने वाला भगवान सिंह एक साधारण किसान था। उसके 3 बच्चों में बड़ी बेटी नीतू, उसके बाद एक और बेटी, उसके बाद छोटा बेटा अंकुर है। नीतू जब हाई स्कूल में थी तब उसकी जान पहचान गांव के ही लाखन राजपूत से हो गई थी। वो नीतू से उम्र में बड़ा था। गांव में मटर गश्ती किया करता था। हर किसी से मजाक कर लेता था। स्कूल जाते समय वो लड़कियों को छेड़ देता था। उनमें से एक नीतू भी थी। एक ही गांव के होने की वजह से दूसरी लड़कियों की तरह ही उसकी मजाकिया बातों को दिल पर नहीं लेती थी। उसके छेड़ने पर बुरा नहीं मानती थी। इस दौरान लाखन अक्सर उसकी तारीफ करता था। उसे बाकी लड़कियों से अधिक खूबसूरत बताता था। प्रेम की बातें करता था।
एक दिन उसने मजाक में बोल दिया कि उसे उससे मोहब्बत हो गई है, वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर नीतू उस समय थोड़ी नाराज हो गई, लेकिन लाखन द्वारा कही गई हुई बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थी। उसके बाद स्कूल में 3 दिनों की छुट्टियां हो गई थी। चौथे दिन जब वो स्कूल गई तब उसकी निगाहें लाखन को ढूंढने लगी, लेकिन वो ना तो स्कूल जाते समय नजर आया और ना ही स्कूल से वापस आते समय। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। लाखन को लेकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। स्कूल से लौटते समय उसने अपनी सहेली से लाखन के बारे में पूछ लिया। सहेली भी कुछ कम मजाकिया नहीं थी, वो भी तपाक से बोल पड़ी, बड़ा उस बदमाश की खोज खबर ले रही हो, उस पर दिल आ गया है क्या? ये सुनते ही नीतू शर्मा गई और उससे बोली, अरे तू भी उसी तरह मजाक करती है, देख उधर नाम लेते ही आ गया, हमारी तरफ ही आ रहा है, जा जाकर पूछ ले उसी से कहाँ था। तब तक लाखन उनके करीब आ चुका था। वो साइकिल पर था। एक पैर जमीन पर टिकाकर उनके पास साइकिल रोक दी और झट से बोल पड़ा, क्या बात है, तुम लोग मेरे बारे में ही बात कर रही थी ना? मैं क्यों करूंगी, ये कर रही थी। नीतू की तरफ हाथ से इशारा कर उसकी सहेली बोलती हुई और आगे बढ़ने लगी, जबकि नीतू वहीं पर रुक गई। लाखन ने तुरंत अपनी जेब से एक पैकेट निकाला और नीतू की ओर बढ़ा दिया। क्या है? नीतू बोली, तुम्हारे लिए राजगढ़ से लाया हूँ, गिफ्ट है। बहुत दिनों से तुम्हें कुछ देने की सोच रहा था, इसे घर जाकर खोलना, कैसा लगा कल जरूर बताना। ले लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। थोड़ी दूर जाती हुई नीतू की सहेली बोली। नीतू ने एक नजर से सहेली को देखा। वो जैसे ही जाने लगी उसने उससे नजर चुराकर लाखन का गिफ्ट ले लिया। लाखन तुरंत साइकिल का पेडल मारकर आगे बढ़ गया। नीतू ने सहेली को पुकारा, अरे मुझे अकेला छोड़कर जाएगी क्या? ठहर, मैं आ रही हूँ। इसी के साथ नीतू दौड़ती हुई सहेली के पास आ गई। वो बोली, देख लाखन के बारे में घर में किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। मैं क्यों बताने लगी भला उसके बारे में? तू उससे संभल कर रहियो, वो आवारा है। दोनों चुपचाप घर की ओर चल दिए। रास्ते में उनके बीच और कोई बात नहीं हुई। नीतू ने घर आकर रात में लाखन का दिया हुआ वो गिफ्ट खोला। उसमें घड़ी थी। वो खुश हो गई, लेकिन सोच में पड़ गई कि किसी को क्या बोलकर उसे पहनेगी। उसके बारे में पिता और दूसरे लोग पूछेंगे, तब वो उनसे उसके बारे में क्या बोलेगी। इसी उधेड़-बुन में उसकी आंख लग गई। अगली रोज सुबह उसकी नींद देर से खुली। फटाफट स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। इसी अफरा तफरी में लाखन के गिफ्ट का पैकेट बिछावन के नीचे गिर गया था। वो स्कूल चली गई। शाम को सहेली संग घर लौटी तब वो घड़ी उसके पिता भगवान सिंह के हाथ में थी। उन्होंने उस घड़ी के बारे में उससे पूछ लिया। वे नाराज दिखे। उनकी नाराजगी को सहेली ने ही दूर किया। वो बोली, उसने राखी पर मिले पैसों से ये खरीदी है। इस पर भगवान सिंह सिर्फ इतना ही बोले कि वो मन लगाकर पढ़ाई करे, इधर उधर की बातों में ना पड़े, वरना परीक्षा में फेल होने पर नाम कटवा देंगे। पिता की बात सुनकर नीतू का मन थोड़ा हल्का हुआ। जी पापा बोलकर वो कमरे के भीतर चली गई। एक तरफ लाखन से उसकी नजदीकियां बढ़ रही थी, जबकि इसकी खबर गांव में फैल गई। दोनों की शिकायतें भगवान सिंह के पास आने लगी। भगवान सिंह पहले ही उसके रंग ढंग देखकर बहुत कुछ समझ चुके थे। उन्होंने समझदारी से काम लिया और तुरंत उसके योग्य लड़का देखकर उसकी शादी 2017 में कर दी। नीतू की शादी राजगढ़ जिले में ही राजेंद्र नामक युवक से हुई थी। शादी हो जाने के बाद लाखन उसकी जिंदगी से जा चुका था। शादी के कुछ साल बाद नीतू 2 बच्चों की मां बन गई। वो एक बेटा और एक बेटी पाकर बहुत खुश थी, लेकिन पति के साथ उसकी अच्छी नहीं बनती थी। इस वजह से वो अपने बच्चों के साथ अक्सर मायके आ जाती थी और फिर थोड़े दिन रहकर अपने ससुराल चली जाती थी। ये सिलसिला चल रहा था। मायके वालों को भी बिना वजह उसका यहाँ आना अच्छा नहीं लगता था। इस पर पड़ोसी भी तरह तरह की बातें करते थे। इस दौरान नीतू के पूर्व प्रेमी लाखन से भी मुलाकातें हो जाती थी। लाखन अब एक सुलझा हुआ जिम्मेदार व्यक्ति बन गया था। एक बार तो हद ही हो गई। नीतू ने बच्चे को लेकर मायके आते ही सबको अपना फैसला सुना दिया कि अब वो ससुराल कभी नहीं जाएगी। मायके में बच्चों का अपने दम पर पालन पोषण करेगी, पिता की खेती बाड़ी में हाथ बटाएगी।
उसने बताया कि पति उसे प्रताड़ित करता है, उसे मारता पीटता रहता है। नीतू को मायके में पनाह मिल गई, लेकिन वे नीतू के पति के साथ बिगड़े संबंध सुधारने की कोशिश करने लगे। इसी बीच नीतू का लाखन से मिलना जुलना ज्यादा बढ़ गया। उसे गांव में एकमात्र लाखन ही अपना हमदर्द लगा। उससे अपने दिल का हाल सुनाते सुनाते आगे की जिंदगी उसके जिम्मे सौंपने का फैसला ले लिया। लाखन ने भी इस पर बहुत जल्दी फैसला ले लिया। दोनों की नजदीकियां बढ़ने और साथ रहने की खबर एक दूसरे के कानों से होते हुए पूरे गांव में फैल गई। जिसने भी सुना वही दांतों तले उंगली दबाकर रह गया और थू थू करने लगा। सभी ने इसे समाज परिवार के लिए गलत बताया। गांव वाले इसके लिए नीतू के परिवार वालों को ही दोषी ठहरा रहे थे। उसी दौरान नीतू के पिता भगवान सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन घर में मर्द के रूप में भाई का फैसला ही चलता था। चाचा का भरा पूरा परिवार भी था। सभी को नीतू की हरकतें बुरी लगी। नीतू और लाखन ने भी अपने अपने घर वालों से दूर खेत में ही अपनी दुनिया बसा ली। वे गांव से 3 किलोमीटर दूर खेत में छोटा सा टपरी नुमा घर बनाकर रहने लगे, जबकि लाखन के पिता बहादुर सिंह और मां श्याम कुमार परिवार के सदस्यों के साथ गांव में ही रह रहे थे। गांव वालों ने लाखन को नीतू से दूरी बनाकर रहने के बारे में भी समझाया था। नीतू के भाई अंकुर ने तो उन्हें धमकी तक दे दी थी कि लाखन ने नीतू से दूरी नहीं बनाई तो बाप बेटे को मौत के घाट उतार देंगे। जुलाई 2022 में नीतू अचानक घर से लापता हो गई थी। परिवार के लोगों ने उसकी खोज खबर लेने के लिए लाखन से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपने घर से गायब मिला। इस बाबत माचलपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। कुछ समय बाद माचलपुर पुलिस दोनों को राजस्थान के झालवाड़ा से खोजकर गांव ले आई। उसके बाद ही नीतू और लाखन के परिजनों समेत ग्रामीणों को मालूम हुआ कि उन्होंने 8 जुलाई 2022 को शादी कर ली थी और नीतू लाखन के साथ रहने चली गई थी। इसे गांव वालों और परिजनों ने बिरादरी में चली आ रही परंपरा के खिलाफ समझा। बिरादरी की यह बात अंकुर के दिल में चुभ गई कि उसकी बहन ने उसे समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। रात दिन उसकी यह हरकत दिमाग में घूमने लगी। वो इस बदनामी को भूल नहीं पा रहा था। चाचा और चचेरे भाई को भी ये सब चैन से जीने नहीं दे रहा था। लाखन भी गांव में ही रहता था, इसलिए उसका अंकुर और उसके चाचा का अक्सर आमना सामना हो जाया करता था। यही नहीं, वो उन्हें देखकर अपनी मूंछों पर ताव भी दिया करता था। गांव में वैसे भी पहले से ही उनकी बहुत बदनामी हो चुकी थी। लाखन की यह हरकत उनके गुस्से में आग में घी डालने का काम करती थी। जब ये उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब अंकुर ने अपने चाचा और चचेरे भाई के साथ मिलकर लाखन को जिंदा नहीं रहने देने की सौगंध खा ली। तीनों ने लाखन को रास्ते से हटाने के लिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसकी दिनचर्या मालूम करने के बाद वारदात के दिन 5 अप्रैल 2023 की शाम को उन्होंने देखा कि लाखन बस स्टैंड के पास राधे श्याम राठौर के मकान के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं खाली कर रहा है। उसके आसपास कोई और नहीं था। तीनों ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। पुलिस को इस हत्याकांड का कोई भी चश्मदीद नहीं मिला था, जबकि हत्या की साजिश पहले ही बना ली गई थी। लाखन की हत्या जिस जगह पर हुई थी, उसके पास में ही आरोपी प्रेम सिंह की दूध की डायरी भी थी। पुलिस को पता चला कि शायद इसी दुकान पर बैठकर हत्या की योजना बनाई गई होगी, क्योंकि दुकान में पहले से ही पिस्टल और सब्बल रखा हुआ था। लाखन को घेर कर यहीं से हथियार निकाले गए थे। उस दिन लाखन गांव के राधेश्याम राठौर के खेत पर गेहूं निकाल रहा था। वो ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं लेकर धानोदा गांव के बस स्टैंड के पास स्थित राधेश्याम के घर के सामने पहुंचा ही था। तब शाम के लगभग 7:30 बजे थे। लाखन ने ट्रॉली से गेहूं खाली करना शुरू किया ही था कि आरोपी अचानक से आ गए थे। अंकुर दौड़कर डेयरी से पिस्टल ले आया था। उसने लाखन की ओर फायर किया था। गोली उसकी कमर में लगी थी और लाखन ट्रॉली के पास ही सटे खंबे के पास गिर गया था। इसके बाद एक आरोपी दौड़ा और डेयरी से सब्बल निकाल ले आया। फिर तीनों उस पर टूट पड़े थे। उन्होंने सब्बल और पत्थर से उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। इसके बाद अंकुर ने फिर से उस पर गोली दाग दी। लाखन पूरी तरह से निढाल जमीन पर गिर गया था। सब्बल चाचा के लड़के के हाथ में था, जिसे छुड़ाकर अंकुर ने उस पर इतनी जोर से वार किया
कि सब्बल गले के आर पार हो गया। उस दिन गांव में अनेक शादियां थी। हत्याकांड के बाद काफी दहशत फैल गई। बैंड बाजे सब कुछ बजने बंद हो गए और पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। ना कोई शादी में शामिल हुआ और ना कोई दावत खाने गया। परिवार वालों ने ही जैसे तैसे रस्में निभाई। इस घटना से पहले लाखन के पिता बहादुर सिंह नीतू के परिवार से मिल रही धमकियों से बेहद डरे हुए थे, जिसके चलते वो घर के पास ही मंदिर में जाकर रहने लगे थे। लाखन उनका इकलौता बेटा था। उसकी मौत से उनका बुरा हाल हो गया था। माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हत्याकांड के बारे में लाखन की माँ श्याम कुमार ने बताया कि बेटे ने नीतू से लव मैरिज की थी, जो दोनों की पसंद की थी। फिर भी बहू नीतू के घर वाले बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। नीतू प्रेग्नेंट थी। लाखन के जिम्मे ही माता पिता, पत्नी नीतू और बहन की जिम्मेदारी थी। लाखन की मौत के बाद 4 लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई। नीतू के नाराज भाइयों ने ही उसके पति की हत्या की थी। वो उसका पहला और आखिरी प्यार था। नीतू ने बताया कि घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी राजेंद्र से कर दी थी। पति की शराब की लत से रिश्ता बिगड़ गया था। इस बीच इन 5 सालों में एक बेटा और एक बेटी का जन्म भी हुआ। कोरोना काल में पिता भगवान सिंह की मौत के बाद ससुराल वालों के तेवर बदल गए। वे आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा करते थे। पति नशे में धुत होकर छोटी छोटी बातों पर उसे पीटता। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो दोनों बच्चों को रावतपुरा गांव छोड़कर मायके धनोदा आ गई थी। लाखन की बहन ने भी नीतू के भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया। उसने भी बताया कि भाभी के घर वालों को ये शादी अपनी इज्जत पर दाग जैसे लग रही थी। उन्होंने इसी का बदला लिया। माचलपुर एसएचओ जितेंद्र अजनारी के सामने मृतक लाखन की बहन सपना की तरफ से नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली। हत्या के तीनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।